Hello student, welcomes back in Maths online class at ACA. Today we are going to start a new chapter, complex number and quadratic equations. In this chapter, first of all, we study about complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए पहले हमको मालूम होना चाहिए रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स क्या है. रियल नंबर्स क्या है तो ऐसे समझ जाएंगे बेटा, जैसे ये 2 का स्क्वायर किया कितना आया, प्लस का 4 आया, पॉजिटिव वैल्यू आई. -2 का स्क्वायर किया तो भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है. 1/2 का स्क्वायर किया तो भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है. √2 का स्क्वायर किया तो भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है. तो आप कह सकते हो कि जिन नंबर्स के स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं, जिन नंबर्स के स्क्वायर पॉजिटिव हैं, वो सभी नंबर कैसे कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं. तो मैंने लिख रखा है स्क्वायर्स कैसे होते हैं रियल नंबर्स के, पॉजिटिव, क्लियर. और जो रियल नंबर्स है वो रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं. 2 टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स, रेशनल एंड इरेशनल. रेशनल का मतलब हो गया बेटा पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, 1/2 फ्रैक्शनल, क्लियर. इरेशनल का मतलब हो गया √2, √3, पाई, यानी 22/7 वगैरह वगैरह. तो रियल नंबर्स नंबर लाइन पर -∞ टू +∞ जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं? रियल नंबर होते हैं. कि -∞ टू +∞, बीच में 0, इधर सारे पॉजिटिव और इधर सारे नेगेटिव, क्लियर. तो रियल नंबर्स जो हैं आप ऐसा बोल सकते हो, जिन नंबर्स के स्क्वायर पॉजिटिव होंगे वो सभी नंबर्स कैसे होंगे? रियल नंबर होंगे. एक बात और याद रखेंगे बेटा, सेट्स आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, सेट थ्योरी वाला. तो सेट थ्योरी का मतलब होता है, सेट्स का मतलब है कि एक जैसी कई सारे ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप जो कि वेल डिफाइन होना चाहिए. जब अपन पढ़ेंगे उसका डेफिनेशन सेट्स का तो एकदम क्लियर होगा. नहीं, एक जैसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप जो कि वेल डिफाइन होना चाहिए उसको सेट्स बोलते हैं. जैसे मैंने यहां कहा कि ये A, E, I, O, U ये सभी वॉवेल्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? ये सेट्स ऑफ वॉवेल्स हो गए, ग्रुप ऑफ वॉवेल्स. क्या बोलेंगे इसको? ग्रुप ऑफ वॉवेल्स. और मैथ्स की लैंग्वेज में इसको कहते हैं सेट्स ऑफ वॉवेल. कोई प्रॉब्लम? इन सबको मैथ्स की लैंग्वेज में क्या कहा जाएगा? सेट्स ऑफ वॉवेल्स. जैसे मैंने फिर यहां कहा कि मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, तो ये सबके सब क्या है? फ्रूट्स. तो आप क्या बोलोगे? ग्रुप ऑफ फ्रूट्स. और मैथ्स की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? सेट्स ऑफ फ्रूट्स. और ये सेट्स ऑफ वॉवेल्स, क्लियर. अब जैसे आपने देखा होगा कि क्लास सेक्शन होता है, साइंस ए, साइंस बी, तो जो A, B, C, D लिया जाता है वो कैपिटल लेटर लेते हैं अपन, क्लियर. तो उसी तरह से सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर के द्वारा. ओके, तो A इज द सेट्स ऑफ वॉवेल, ऐसे इसको अपन ने बोल दिया. B इज द सेट्स ऑफ फ्रूट्स, क्लियर. उसी तरह से जो रियल नंबर्स हैं, तो यहां से लेके यहां तक का जो ग्रुप है वो रियल नंबर्स का ग्रुप है. और रियल नंबर्स के ग्रुप को या रियल नंबर्स के सेट्स को अपन डिनोट करते हैं किसके द्वारा? कैपिटल R के द्वारा, क्लियर. तो रियल नंबर्स का सेट्स कैपिटल R हो गया. अब जैसे यहां पर 2 जो है बेटा, 2 का स्क्वायर पॉजिटिव था, तो 2 क्या है? एक रियल नंबर है. मैथ्स की लैंग्वेज में अपन क्या, यानी 2 इस R के अंदर है, तो मैथ्स की लैंग्वेज में आप क्या लिखोगे? 2, ये जो सिंबल बना रखा है इस तरह से, ये यूं, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू. क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू. 2 इज बिलोंग्स टू R, यानी 2 R में है. 3 बिलोंग्स टू R, 3 R है, रियल है. -2 बिलोंग्स टू R, 1/2 बिलोंग्स टू R, √2 इज बिलोंग्स टू R. याद रखेंगे. ऐसे यहां पर A इस सेट्स ऑफ वॉवेल्स में है, तो आप क्या लिखोगे? A इज बिलोंग्स टू A. बट D यहां नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे? D नॉट बिलोंग्स टू A. D A में नहीं है, D A का एक मेंबर नहीं है, D A का एक एलिमेंट नहीं है. जो सेट्स होते हैं उन सेट्स के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, क्लियर. तो A, E, I, O, U इस A के एलिमेंट है. उसी तरह से ये 2, 3, 4, 5 वगैरह वगैरह जितने भी है बेटा, ये सभी रियल नंबर्स के सेट्स के एलिमेंट हो गए. तो रियल नंबर क्लियर हुआ. उसके बाद बारी आती है बेटा इमेजिनरी नंबर क्या है. तो रियल नंबर्स का जस्ट अपोजिट बोलते हैं अपन. रियल नंबर में तो क्या कहा था कि जिन नंबर्स के स्क्वायर पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? जिन नंबर्स के स्क्वायर नेगेटिव होंगे वो सारे इमेजिनरी नंबर होंगे. जैसे मैंने यहां लिख रखा है स्क्वायर्स कैसे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स के? नेगेटिव वैल्यू वाले. तो -√2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ -2,
स्क्वायर रूट ऑफ -3, स्क्वायर रूट ऑफ -4, इन सबके स्क्वायर्स किए तो -2, -3, -4 माइनस वैल्यू आ रहा है ना। तो ये सभी नंबर रियल नहीं है। जो नंबर रियल नहीं होंगे वो हर हाल में कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ -2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, स्क्वायर रूट ऑफ -3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी जो नंबर्स रियल नहीं है वो हर हाल में कैसे हैं, इमेजिनरी नंबर है। तो रियल एंड इमेजिनरी में डिफरेंस समझ में आ गया। रियल पॉजिटिव स्क्वायर्स वाले होते हैं जबकि इमेजिनरी नेगेटिव स्क्वायर्स वाले होते हैं। ओके, इसके बाद आगे देखते हैं बेटा, ये जो इमेज, अब जो चैप्टर है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर वो कंप्लीटली डिपेंड ऑन इमेजिनरी नंबर। ओके, तो इमेजिनरी नंबर एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ आई। ये आई जैसा दिख रहा है बट आई नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा, IOTA। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, लेटर है ये। जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा होते हैं ना, उसी तरह से आयोटा भी है ग्रीक लैंग्वेज में। तो आई जैसा दिखने वाला बट आई नहीं है, क्या है ये, आयोटा। बोलेंगे तो अपने कई बार जैसे आई बोल जाएंगे, लेकिन जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होगी तो आई ना होकर क्या होगा, ये आयोटा होगा। तो ये जितने भी इमेजिनरी नंबर्स हैं इन सबको इन फॉर्म ऑफ आयोटा शो किया जाता है। तो जैसे √-1 है, अभी अभी आपने देखा कि नेगेटिव रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट, नेगेटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इमेजिनरी होगा। माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -10 इमेजिनरी, स्क्वायर रूट ऑफ -11 इमेजिनरी। उसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ -1 भी तो एक इमेजिनरी नंबर है और इसको एक सिंबल दे दिया गया आयोटा। इसको क्या बोल दिया गया, आयोटा। तो आयोटा यानी आई की वैल्यू कितनी हो गई, √-1। ओके, उसी तरह से अभी √-2 है तो इसको भी आई के फॉर्म में लिखा जाना है। कैसे, इस √-2 को लिखेंगे बेटा √-1 इंटू 2, फिर इन दोनों को ब्रेक कर देंगे √-1 इंटू √2। तो √-1 क्या हो गया, आयोटा, और √2 एज इट इज आ जाएगा, तो I√2। क्लियर, √-3 तो -1 इंटू 3, √-1 इंटू √3 तो आयोटा √3। √-4 भी इसी तरह से शो किया, √-1 इंटू √4, √4 यानी 2 और √-1 आई तो 2i। तो याद रखेंगे अगर किसी भी रियल नंबर का मल्टीप्लाई आयोटा से कर दिया जाए तो वो नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर में। 10 इज अ रियल नंबर बट 10 आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर। ओके, -2 रियल बट -2i इमेजिनरी। क्यों, दिख रहा है ना कि जितने भी इमेजिनरी नंबर्स हैं उन सबको इन फॉर्म ऑफ आयोटा शो किया जाता है। उसके बाद बारी आती है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा। आयोटा की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आपने देखा आयोटा इज इक्वल टू √-1। क्लियर, तो आई स्क्वायर का मतलब √-1 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होता है, जानते हैं रूट का मतलब पावर हाफ, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाना है, क्या बच गया -1। तो आई की पावर 2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। फिर आई क्यूब, तो आई क्यूब को बेटा यूं लिख सकते हैं ना आप, I इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर कितना था, -1, तो -1 इंटू आई यानी माइनस आयोटा। आई की पावर 4 आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1। तो इन 4 वैल्यूज से यानी आई की पावर 1, 2, 3, 4 से अपन अब आई की किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव पावर जो कि इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर पावर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैंने लिखा फाइंड आई की पावर m, जबकि m क्या है, m पॉजिटिव इंटीजर भी होगा और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। क्लियर, तो आई की पावर m की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। तो याद रखेंगे आई की पावर m कैसे फाइंड करेंगे बाद की बात है, बट ये जरूर याद रखोगे कि आई की पावर m की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो या तो +1 होगी या -1 होगी या आयोटा होगी या माइनस आयोटा होगी। देखेंगे अभी कैसे, एक बार नोट कीजिए इसको। बेटा आई की पावर m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले जो m इंटीजर होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस m को 4n प्लस या -1, 4m बोले तो डिविजिबल नंबर डिविजिबल बाई 4। क्लियर, 4n प्लस या -1, 4n प्लस या -2, 4n प्लस या -3 में ब्रेक करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा 17 है, m कितना है 17, तो 17 को आप लिख सकते हो, 17 का नियरेस्ट 4 से डिवाइड होने वाला नंबर 16 होगा, तो 16 +1 और 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 +1, तो ये 4 तो ये आ ही चुका, n का मतलब यहां 4 हो गया +1। उसी तरह से अगर मैंने कहा 21,
तो 21 का नियरेस्ट 4 से डिवाइड होने वाला नंबर 20, तो आप इसको क्या लिखोगे बेटा 20 प्लस 1। तो 20 का मतलब 4 इंटू 5, तो 4 और n कितना हो गया यहाँ 5 प्लस 1। क्लियर। मैंने कहा बेटा 15, तो 15 का नियरेस्ट कितना है 16, तो आप क्या लिखोगे 16 माइनस 1, तो 4 इंटू 4 माइनस 1। क्लियर। इसी तरह से मैंने कहा यहां पर बेटा 25 या 27 ले लीजिए। क्लियर। 27, तो 27 का नियरेस्ट 4 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है 28। क्लियर। 28 माइनस 1, और 20 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 7, तो n 7 हो गया माइनस 1। इस तरह से ब्रेक करेंगे सबसे पहले। अब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन वाले ने कहा i की पावर 15 की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्लियर। अब i की पावर 15 के लिए आप सबसे पहले इसको क्या लिखोगे i की पावर 16 माइनस 1। ओके, फिर आप इसको यूं लिखेंगे i की पावर 16 इंटू आई की पावर माइनस 1। जानते हैं ये पावर सेपरेट हो जाती है। क्लियर। i की पावर 16 का मतलब हो गया i की पावर 4 इंटू 4, यूं लिख सकते हैं ना, जानते हैं, और इंटू 1 अपॉन आयोटा। पॉजिटिव पावर बना देंगे, डिनोमिनेटर में जाती है पावर पॉजिटिव हो जाती है। और i की पावर 4 कितना होगा 1, i की पावर 4 इज इक्वल टू 1। आप तो एक चीज याद रख लीजिए कि i की पावर 4n ऑलवेज 1। क्लियर। यानी 4 से डिवाइड होने वाला नंबर अगर पावर में है तो हर हाल में वैल्यू कितनी आनी है 1 ही आनी है। क्लियर। अब ये तो 1 हो चुका बेटा, क्या बचा 1 अपॉन आयोटा। अगर 1 अपॉन आयोटा आए तो आपको क्या करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा i अपॉन आई स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना होगा माइनस 1, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस आयोटा। तो i की पावर 15 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो मैंने जो 4 पॉसिबल वैल्यूज बताई हैं उन्हीं में से आना है। फिर मैंने यहां लिखा बेटा i की पावर 93। क्लियर। अब i की पावर 90 है, पहले एक नेगेटिव वाला देख लीजिए। i की पावर माइनस 17 होता बेटा, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना है, पहले तो इस पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, 1 अपॉन आई की पावर 17। क्लियर। अब इसको ब्रेक करना है, तो 1 अपॉन, जैसे ये किया था अभी अभी 17 को 16 प्लस 1, तो आयोटा की पावर 16 प्लस 1। फिर ब्रेक करना है 1 अपॉन आयोटा की पावर 16 यानी इंटू आयोटा की पावर 1। अब ये 4 इंटू 4 हो गया ना, तो अभी कह रखा है ना आई की पावर 4n इज इक्वल टू 1, तो डायरेक्ट 1 लिख देना है इसको। तो ये आ जाएगा बेटा 1 अपॉन 1 इंटू आयोटा। अब ये 1 अपॉन आयोटा हुआ तो आयोटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, तो आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, तो ये माइनस आयोटा। क्लियर। तो आई की पावर माइनस 17 भी कितना हुआ माइनस आयोटा हुआ। फिर इसके बाद जैसे एक क्वेश्चन है कि आई की पावर 95, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 95 का नियरेस्ट 4 से डिवाइड होने वाला नंबर 96। क्लियर। तो इसको आप यूं लिखोगे आई की पावर 96 माइनस 1, आई की पावर 96 इंटू आई की पावर माइनस 1। क्लियर। अब 96 कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है 4 से 24 टाइम्स। क्लियर। तो फिर 4 से डिवाइड है तो डायरेक्ट 1 लिख दोगे इसको, 1 इंटू 1 अपॉन आयोटा, ब्रैकेट में लिख देंगे आई की पावर 4m इज इक्वल टू 1, और ये आयोटा से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा। तो इस तरह से आई की कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव पावर हो, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर हो पावर में, तो उसकी वैल्यू फाइंड की जा सकती है। किस तरह से ये प्रोसेस देख लिया आपने। उसके बाद फिर बेटा बात करते हैं रियल और इमेजिनरी के बाद बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ऐसा बोलेंगे कि रियल और इमेजिनरी का कंपोजिशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। कंपोजिशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी is called complex नंबर। क्लियर। रियल और इमेजिनरी का कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिनोट करेंगे
इट इज डिनोटेड बाई Z एंड सेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Z तो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट सेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड सेट्स ऑफ, यूं लिख लीजिए, एंड C वी द सेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? यानी Z जो होगा वो इस C में होगा, यानी Z इज बिलोंग्स टू C। तो समझ जाएंगे C सेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z एक कॉम्प्लेक्स है तो Z C में होना ही होना चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू रियल प्लस इमेजनरी। ये रियल और ये इमेजनरी नंबर्स का कंपोजिशन हो गया ना, तो ये कंप्लीट मिलकर जो नंबर हुआ वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। क्लियर? इस स्टैंडर्ड फॉर्म में एक चीज पे ध्यान रखेंगे बेटा कि रियल पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू A एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू B, कोएफिशिएंट ऑफ I। याद रखेंगे, I सहित नहीं लेना है। I भी इमेजनरी नंबर है, बट इमेजनरी पार्ट क्या होगा बेटा? केवल B होगा। क्लियर? जबकि रियल पार्ट क्या होगा? A होगा। इसके बाद रियल पार्ट A हुआ, इमेजनरी पार्ट ये B हुआ। एक फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी है इसका कि ऑर्डर पेयर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑर्डर पेयर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो Z ऑर्डर पेयर फॉर्म को एक्सप्लेन करेंगे बाद में बेटा। हालांकि आपने जैसे कोऑर्डिनेट पढ़ा था, तो किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो यूं शो करते हो ना, 2,3। तो ये दो नंबर्स का पेयर तो है ही है। क्लियर? तो ये पेयर फॉर्म है। ऑर्डर पेयर फॉर्म क्यों है? कि फर्स्ट नंबर, यानी जो नंबर्स लिखे गए हैं उनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर है कि जो फर्स्ट एंट्री है वो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट है और सेकंड एंट्री हमेशा वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये ऑर्डर हो गया, नहीं हो गया? स्पेसिफिक ऑर्डर है, पेयर है, इसलिए आपको ये याद रखना चाहिए कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में शो किया जाता है। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर भी ऑर्डर पेयर फॉर्म में क्या करते हैं? Z A प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या होगा? A कॉमा B, यानी रियल कॉमा इमेजनरी। इसका यूज कैसे करना है बात की बात है। अब आप क्वेश्चंस देखेंगे जो आपने कर रखे हैं थोड़े बहुत तो। क्लियर? बट थ्योरी ये नोट कर लेना सारी, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।